हेलो गाइस, टुडे वी डिस्कस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे कि आपको ज्ञात है, इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ा चुका हूँ। आज का जो कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ये टेंस होता क्या है, इसके पहचान क्या है, इसके रूल नियम क्या है, इसके बनाने का क्या फॉर्मूला होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि यहाँ पहचान लिखा जा चुका है, जिस हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहे हैं और समय समय इसमें दिया जाता है, जैसे सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, कल से, 2010 से, 2020 से। और समय का बोझ होता हो तो ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। थोड़ा सा टेंस बड़ा हो सकता है क्योंकि इसको बनाने के लिए बहुत सारे रूल को फॉलो किया जाता है। इसमें पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम को भी पता करना होता है, जिसके सारे रूल नियम आपको लिखवाया जाएगा। फर्स्ट रूल, ही सी इट एंड, एक वचन कर्ता के साथ हैज बीन, इसका हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन, का प्रयोग करते हैं। रूल दूसरा कह रहा है, आई, दे, यू, वी एंड बहुवचन कर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। अंत तक बने रहिए, पूरा आपको अटेंड समझ में आएगा, इस बात का गारंटी है। रूल तीसरा, और में आईएनजी फॉर्म, भी प्लस आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जितने भी कंटिन्यूअस होते हैं, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सारे कंटिन्यूअस में भी प्लस आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे इसमें निश्चित समय है। रूल 4, निश्चित समय, इसके लिए जो इंग्लिश वर्ड है पॉइंट ऑफ टाइम, के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। अब देखिए कैसे आप समझ पाएंगे कि यह निश्चित समय है कि अनिश्चित समय है। कब हम सिंस लगाएंगे, कब हम फोर लगाएंगे, इसको हम रूल के माध्यम से समझते हैं। जब किसी कार्य का स्टार्टिंग टाइम दिया हो तो सिंस का प्रयोग करते हैं। जब किसी कार्य का स्टार्टिंग टाइम, कब कार्य प्रारंभ हुआ हो, अधिवत दिया हो, तो वहां हम सिंस का प्रयोग करते हैं। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे देखते हैं पहला, जब वाक्य में जब वाक्य में सुबह, शाम, दोपहर, मध्य रात्रि,
सोमवार, महीनों का नाम, दिनों का नाम, जनवरी, इत्यादि हो तो, इत्यादि हो तो सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। अरे जब वाक्य में सुबह, शाम, दोपहर, मध्य रात्रि, कल, आने वाला कल या बीते हुए कल, सोमवार, महीनों का नाम हो, दिनों का नाम हो, इत्यादि हो तो सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे देख लेते हैं, जैसे सुबह से, क्या लगा देंगे, सिंस मॉर्निंग। जनवरी से, सिंस जनवरी। नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरा, जब वाक्य में बजे, जैसे 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे हो तो सिंस का प्रयोग करते हैं। ऐसा वीडियो आपको दूसरा देखने को नहीं मिलेगा। एक एक पॉइंट को समझते चलिए, जानते चलिए, इसके बाद अन्य वीडियो को आपको देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यह वीडियो पूरा पूरा आपको समझाने का, पढ़ाने का तात्पर्य है, इसके लिए बाध्य है। देखते हैं, जैसे 2 बजे से, सिंस, अब देखिए 2 बजे से, 2 o'clock, इसके लिए इस फॉर्म में लिखते हैं 2 o'clock। 4 बजे से, सिंस 4 o'clock। 10 बजे से, सिंस 10 o'clock। तीसरा रूल कह रहा है, देखेंगे, जब वाक्य में, जब वाक्य में सन, जैसे 2010 सन हो तो सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे 2010 से, इसके लिए लगा देंगे सिंस 2010। जब भी आपके सामने सन हो, 2010 हो, 2020 हो, 2050 हो, 1998 हो, तो सिंस, उसके बाद जो टाइम होगा उसको लिख देंगे। और देखते हैं रूल, जब वाक्य में बचपन, जवानी, बुढ़ापा हो तो सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे बचपन से, सिंस चाइल्डहुड। इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, जवानी से सिंस यूथ, बुढ़ापा से सिंस ओल्ड एज। इसके अनुसार आप लिख सकते हैं। और देखिए, इसका रूल नंबर 5 आता है, इसमें अनिश्चित समय के लिए फोर का प्रयोग करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समय का बचत हो। इससे पहले जो लिखा गया था मिटा दिया गया है, जिसमें सिंस का प्रयोग आपको बेहतरीन तरीके से समझाया गया है, जिसका एक एक पॉइंट आप स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं, नोट बना सकते हैं। आप नोट बनाएंगे, इस वीडियो को बार बार देखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यकीन मानिए, आप ट्रांसलेशन के गुरु होंगे, यह मेरा वादा है। लिख लीजिए और इसको जानने का, समझने का प्रयास करिए, बार बार वीडियो को देखिए। रूल नंबर 5 देखते हैं, अनिश्चित समय। इसका जो इंग्लिश होता है, पीरियड ऑफ टाइम।
के लिए फोर का प्रयोग करते हैं। अब जान लेते हैं क्या होता है अनिश्चित समय। जब किसी कार्य का होने का समय अनिश्चित हो, अर्थात स्टार्टिंग टाइम नहीं दिया हो, कब कार्य प्रारंभ हुआ है, तब वहां हम फोर का प्रयोग करते हैं। जैसे देख लेते हैं, जब किसी कार्य का स्टार्टिंग टाइम स्टार्टिंग टाइम मीन्स कार्य का होने का शुरुआती समय नहीं हो तो फोर का प्रयोग करते हैं। ये वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारे रूल हैं। अब देखते हैं, जैसे हम पहला, जब वाक्य में दिन, वर्ष, घंटे, महीना इत्यादि हो तो फोर का प्रयोग करते हैं। जैसे 2 दिन से, यहाँ 2 दिन से कार्य कब स्टार्ट हुआ है इसके बारे में कोई पता नहीं है, केवल ये पता है 2 दिन से। स्टार्टिंग टाइम नहीं दिया है, केवल दिन दिया है। तो 2 days, 2 days, क्योंकि 2 दिन है, प्लूरल है तो डेज कर देंगे। 2 वर्ष से, 2 years, 4 महीनों से, 4 months। ऐसे दिया हो तो आप वहां पर फोर का प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि सिंस और फोर का जो कंफ्यूजन है आज तक जो आपके मन में बैठा हुआ था, आपको क्लियर नहीं हो पा रहा था, इस वीडियो को देखने के बाद यह डाउट या सस्पेंस स्पष्ट हो गया होगा। अब बढ़ते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ। जब इसको आप पढ़िए, अपने सामने नोटबुक रखिए, सारे इसके रूल को, नियम को, पहचान को लिखते चलिए। यह जब आप पूरे नोट को बना लेंगे, मेरा एक वीडियो का नोट बन जाएगा, तो आप इंग्लिश के गुरु हो जाएंगे। ये मेरा वादा है, आप भूलेंगे नहीं पूरे जीवन भर। जैसे खान सर कहते हैं हम पढ़ाएंगे आप भूल कर देखिए, तो मेरा भी दावा है, आप ये वीडियो देखिए, समझिए, पढ़िए, आप भूलेंगे नहीं। देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बी। प्रेजेंट परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हैज बीन और हैव बीन इसका हेल्पिंग वर्ब होता है। प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। आपको इससे पहले सिंस और फार को सारे रूल में लिख दिया गया है, वहां पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके रूल को याद कर सकते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, जिसका जो पहचान है, तारा है, ती रही है, रहा है, रही है और समय का बोध होता है, ऐसे बातों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस कहते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं, जैसे राम जाता रहा है, अर्थात कार्य होता रहा है। कब शुरू हुआ है इसका कोई आता पता नहीं है, कब खत्म हुआ इसका आता पता नहीं है। राम जाता रहा है, कार्य स्टार्ट हुआ है, भूतकाल में भी हो ही रहा है। राम हैज बीन गोइंग। जब भी ता रहा हो, ती रही हो, तो समझिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है।
और एग्जाम्पल देखते हैं। वह सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। अब देखिए यहाँ पर रहा है रही है, जब रहा है रही आ जाएगा, रहा है रही है रहे हैं, तब उसमें समय आ जाएगा। और केवल ता रहा होगा ती रही हो तो क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, समय देगा कि नहीं देगा, दे दिया तो लगा देंगे, नहीं दिया होगा तो कोई बात नहीं है, तभी वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है। वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट। सुबह से है, टाइम दिया हुआ है, टाइम नहीं देगा तो ये टेंस हो जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, टाइम दे देगा तो ये टेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जांपल, वह सोमवार से मुझे पढ़ा रहा है। He has been teaching me। सोमवार से निश्चित समय है, इसके लिए सिंस मंडे। मंडे में हम कैपिटल लिखेंगे क्योंकि ये प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट एग्जांपल, हम लोग 5 वर्षों से उसे समझा रहे हैं। वी, हम लोग जी, वी यहाँ करता है, हम लोग 5 वर्षों से उसे समझा रहे हैं, ये उसे ऑब्जेक्ट है। वी हैव बीन। समझना और समझाना का जो इंग्लिश वर्ड यूज होता है वो अंडरस्टैंड होता है। अंडरस्टैंडिंग। अब कह रहा है 5 वर्षों से, 5 years। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसके रूल नियम पहचान और एग्जाम्पल लिखिए, जहां प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए। चलते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की तरफ, इसको जानने और समझने का प्रयास करते हैं। हमारी वीडियो के साथ बने रहिए, वॉच करते रहिए, अपने फ्रेंड को, अपने आपके पास जो छोटे बड़े भाई है उनको दिखाते रहिए। यह वीडियो उनके लिए ज्ञानवर्धक है, काम करेगा। जो अंग्रेजी से डरते हैं, कहते हैं अंग्रेजी मुझे नहीं आता है, ये वीडियो उनको सिखा कर मानेगा, ये मेरा चैलेंज है। देखिए निगेटिव सेंटेंस की तरफ, फार्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट बीन। यहाँ ध्यान होगा देना होगा आपको, नॉट बीन तब लगाना है, प्लस वर्ब में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसको समझने का प्रयास करते हैं एग्जांपल के माध्यम से। जैसे मैं 10 वर्षों से अपना कार्य नहीं कर रहा हूं। मैं 10 वर्षों से अपना कार्य नहीं कर रहा हूं। मैं के लिए है करता है आई के साथ हैव हो गया यहाँ पर, उसके बाद नॉट लगाना है, उसके बाद बीन लगाना है। यहाँ बोल रहे करना, अपना कार्य ऑब्जेक्ट है डूइंग। आई के साथ अपने के लिए माई का प्रयोग करते हैं, वर्क। 10 वर्षों से देख सकते हैं अनिश्चित समय है तो 10 years।
राधा की माँ हिंदी का किताब उस स्कूल में बचपन से पढ़ा रही हैं, नहीं पढ़ा रही हैं। देखेंगे, राधा की माँ हिंदी का किताब उस स्कूल में बचपन से नहीं पढ़ा रही है। राधा की माँ जिसके लिए लगाते हैं राधाज मदर। यदि सजीव हो, आकाश से जुड़ा हो तो स्ट्रॉफी एस देकर यहाँ पर हम बना सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है। उसके बाद एक ही माता है या सिंगल सब्जेक्ट है, हैज नॉट बीन, पढ़ा रही है तो टीचिंग। हिंदी का किताब यहाँ ऑब्जेक्ट है। यदि आपके साथ हिंदी का किताब, व्याकरण का किताब या कपड़े का घर इस तरह हो, इधर से लिखते हैं द बुक ऑफ हिंदी, द बुक ऑफ हिंदी। उस स्कूल में यहाँ कॉम्प्लीमेंट है, इन दैट स्कूल। बचपन से है तो निश्चित समय है क्योंकि स्टार्टिंग टाइम दिया है, सिंस चाइल्डहुड। उम्मीद करता हूं आपको इसका नेगेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा। अब इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर चर्चा करते हैं, जिसका फर्स्ट रूल आ रहा है, यदि वाक्य क्या से, यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो कर्ता के अनुसार हैज या हैव में से कोई एक पहले लिखते हैं। आप इसको नोट बनाते चलिए कि भविष्य में कोई समस्या ना हो। एक बार इसका नोट तैयार हो जाएगा, एक बार पढ़ेंगे, टेंस के आप मालिक रहेंगे, गुरु रहेंगे। फॉर्मूला कौन सा है, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जैसे क्या तुम उसे यहाँ 4 वर्षों से भेज रहे हो, क्या तुम उसे यहाँ 4 वर्षों से भेज रहे हो। तो देखेंगे तुम यहाँ सब्जेक्ट है हैव यू, उसके बाद क्या लगाना हमको, बीन, बीन हो गया। मान लीजिए क्या तुम उसे यहाँ 4 वर्षों से नहीं भेज रहे हो, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव हमेशा ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिएगा, ये रूल हमेशा याद रखिए। हैव यू बीन भेजने के लिए सेंड, सेंड में आईएनजी, यहाँ के लिए हियर, यहाँ उसे ऑब्जेक्ट भी है तो ही, उसके बाद हियर। 4 वर्षों से तो निश्चित समय है तो 4 इयर्स। और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या
आप लोग उस स्कूल में 2020 से रह रहे हैं या रहते रहे हैं, जैसा भी हो। हैव यू, आप लोग में यू लगाते हैं। बीन, रहने के लिए लिविंग, जब आई जोड़ेंगे तो को हटा देंगे। लिविंग उस स्कूल में, इसके लिए इन दैट स्कूल। 2020 से निश्चित टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस 2020 क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या राधा घर जाती रही है? हैज राधा बीन गोइंग। इसमें टाइम आ जाए तो क्या करेंगे, क्या राधा सुबह से घर जाती नहीं है, तो सिंस मॉर्निंग लगा देंगे। नहीं है, तार आती रही है, तभी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशन होता है। हैज राधा बीन गोइंग घर टू हाउस। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसकी साथ ले लीजिए। अब इसके इंट्रोगेटिव सेकेंड नंबर रूल पर चर्चा करते हैं, कैसे बनता है। रूल कह रहा है, यदि वाक्य के बीच में, यदि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए तो क्वेश्चन वर्ड पहले लिखते हैं। इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल का माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। जैसे, तुम क्यों घर 2 बजे से जा रहे हो? क्यों क्वेश्चन वर्ड है तो वाई। वाई के बाद देखेंगे, तुम प्लूरल सब्जेक्ट में आता है हैव यू। उसके बाद बीन, जा रहे हो, गोइंग यहाँ वर्ब है, 2 बजे से गोइंग टू हाउस, घर भी है, 2 बजे से निश्चित टाइम है, सिंस 2 o'clock। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सीता 10 घंटों से कैसे उसे पढ़ा रही है? सीता 10 घंटों से कैसे उसे पढ़ा रही है? यह कैसे क्वेश्चन वर्ड है। हाउ, सीता सिंगल सब्जेक्ट है, हैज सीता बीन टीचिंग, उसे के लिए हिम आर, क्योंकि 10 घंटे टाइम स्टार्टिंग नहीं पता है, आर लगा देंगे 10 आवर्स क्वेश्चन वर्ड। इसका इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। वह क्यों नहीं खेलता रहा है?
वो क्यों नहीं खेलता रहा है? तो क्यों है? वाई हैज ही। जब भी आपके सामने इंटीग्रेटिव निगेटिव आए, ये बात ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट बाद नॉट लगा देंगे, नॉट बीन। खेलने के लिए प्ले, प्ले में आईएनजी। उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। एक होता है कब से, इसको मिटाकर कब से वाला समझा देता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिए, बार बार देखिए वीडियो को, नोट बनाइए, दूसरों तक ये बात पहुंचाइए, ये वीडियो पहुंचाइए ताकि वो भी सीख सके। देखिए इसमें कभी कभी कब से आ जाता है, जैसे मोहन कब से क्रिकेट खेल रहा है। ये ध्यान दीजिएगा, जब भी कब से आपके सामने दिखाई दे, शुरू में ही सिंस आ जाता है, ग्रामर के अनुसार सिंस में। जब भी आपको वाक्य में कब से दिखाई दे, जो इसकी के लिए अंग्रेजी वर्ड प्रयोग किया जाता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सिंस व्हेन पहले आ जाएगा। सिंस व्हेन आप शुरू में ही लिख लेंगे, उसके बाद जो रूल है अप्लाई कर देंगे। मोहन है तो हैज, मोहन खेल रहा है प्लेइंग, उसके बाद क्रिकेट। इसको बनाने के लिए ये बात याद रखिएगा, सिंस व्हेन। जब भी आपके सामने वाक्य में ऐसा दिखाई दे, ऐसे आपको सेंटेंस बोलना हो, तो सिंस व्हेन का प्रयोग शुरू में कर देंगे। और एग्जाम्पल करते हैं, तुम कब से जा रहे हो, सिंस व्हेन हैव यू गोइंग। सिंस व्हेन हैव यू गोइंग, यहाँ पे सिंस व्हेन पहले ही प्रयोग कर लिया गया है। उम्मीद करता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आपको समझ में आया होगा। मैं इसका एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक रूल को, एक एक नियम को समझाने का प्रयास किया हूँ कि यह वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धन का काम करे। आपका जो इंग्लिश नॉलेज जो है डेली बाय डेली इंक्रीज करे, और आप अंग्रेजी के लिए, अंग्रेजी समझने के लिए, समझाने के लिए आपके पास पर्याप्त ज्ञान हो जाए। तो आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, हमारी वीडियो को वॉच करते रहिए, समझते रहिए। जो समस्या हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो मुस्कुराइए। धन्यवाद।